दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चांस रिकवरी अंडर एनडीपीएस एक्ट। यानी कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मोटे तौर पे दो तरह की रिकवरी होती है। एक तो जब पुलिस को प्रायर इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ से कोई नारकोटिक्स स्मगल किए जा रहे हैं, तो वो पूरी तैयारी के साथ पूरी टीम के साथ वहाँ पर उस जगह पर नाका लगाती है और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को नारकोटिक्स के साथ पकड़ती है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरह की रिकवरी होती है चांस रिकवरी। चांस रिकवरी वो रिकवरी होती है जहां पर पुलिस ने रूटीन में कोई नाका लगाया हुआ है और वहां से कोई व्हीकल को रूटीन चेकिंग के लिए रोका गया या जो है किसी व्यक्ति को रोका गया और उसके पोजेशन से कुछ नारकोटिक्स बरामद हुए, तो वो चांस रिकवरी यानी कि एक्सीडेंटल रिकवरी होती है वो। और जो एक्सीडेंटल रिकवरी होती है वहाँ पर जो एनडीपीएस एक्ट की सेक्शन 50 है उसकी एप्लीकेशन नहीं होती, यानी कि आरोपी की सर्च से संबंधित जो प्रोसीजर है और जो दूसरे प्रोसीजर हैं वो वहाँ पर अप्लाई नहीं होते, बल्कि पुलिस इसको एक चांस रिकवरी दिखाकर कार्रवाई करती है। और फिर वही प्रोसीजर है जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे कोई रिकवरी की जाती है। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक केस भी डिस्कस करूंगा अंडर सेक्शन 21 एंड 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, और कैसे जो आरोपी को इसमें बेनिफिट हुआ यानी कि वो अक्विट हो गए, किन किन ग्राउंड्स पर अक्विट हुए, ये भी मैं आपको सब बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त आप मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों केस ये है कि पुलिस ने एक रूटीन नाका लगाया हुआ था और एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर दूसरी तरफ से आया और पुलिस को देख के वो पीछे मुड़ने लगा। पुलिस ने उसकी रूटीन में तलाशी हुई। जब उनको शक हुआ तो उसके पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद की गई। तो पुलिस ने जो है उसका वहीं पर सैंपल बनाए जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत बनाए जाते हैं, यानी कि 2-2 ग्राम के सैंपल बनाए गए और टोटल जो क्वांटिटी थी वो 10 ग्राम स्मैक की थी। और उसके बाद उसको चार्जशीट किया गया और अरेस्ट के दौरान यानी कि इंटेरोगेशन के दौरान उस व्यक्ति ने बताया जो अक्यूज्ड था कि उसने जो है ये स्मैक एक दूसरे आदमी से ली थी। तो उसकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर उस दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसकी भी इंटेरोगेशन की गई, लेकिन उससे कोई रिकवरी नहीं हुई। और फिर ये केस जो है एनडीपीएस एक्ट की सेक्शन 21 और 29 के तहत कोर्ट में पेश किया गया प्रोसिक्यूशन के लिए। और दोस्तों इसमें जो माननीय कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो यहाँ महत्वपूर्ण है। दोस्तों पुलिस ने इस केस में दावा किया था कि जो आरोपी था वो 8-10 कदम पर दूर था और वहीं से उसको पकड़ा गया। तो इस संबंध में माननीय कोर्ट ने कहा कि इवन इफ देयर हैड बीन ए लॉट ऑफ ट्रैफिक, मान लीजिए जहाँ पर चौराहे पर यह नाका लगा हुआ था पुलिस का, वहाँ पर ट्रैफिक था, द पुलिस पार्टी वुड हैव बीन विजिबल फ्रॉम द ए डिस्टेंस। तब पुलिस पार्टी उस आरोपी को दूर से दिख जाती और आगे आने की वो हिम्मत ना करता। ही कुड हैव डाइवर्टेड टू डिफरेंट रूट और टेक ए यू टर्न। तब वो व्यक्ति या तो कोई अलग रूट से निकल जाता और या यू टर्न लेके वापस चला जाता। सो लोकेशन प्लान इज़ नॉट ए ट्रस्टवर्दी। इसलिए पुलिस का जो लोकेशन प्लान है जहाँ पर उन्होंने दिखाया था कि पॉइंट ए बी सी डी, वो जो है ट्रस्टवर्दी नहीं है, विश्वास के योग्य नहीं है। ए मैन कैरिंग ड्रग्स वुड नॉट थ्रो क्वेश्चन टू एयर। जो व्यक्ति ड्रग्स लेकर आ रहा है वो इतना लापरवाह नहीं हो सकता कि वो पुलिस के पास 8-10 कदम दूर पर रहे और वो पहले से ही जो है कहीं और डिफरेंट रूट से मुड़कर जा सकता है। एंड नो पब्लिक
विटनेस हैज़ बीन ज्वाइंड, और इस केस में किसी भी पब्लिक विटनेस को ज्वाइन नहीं किया गया। हालांकि ये एक बहुत ही बिजी राउंड अबाउट पर यह घटना दिखाई गई, और इस संबंध में जो आईओ का एक्सप्लेनेशन है वो भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कई गाड़ियां रुकवाने की कोशिश की ताकि वो उस केस में इंडिपेंडेंट विटनेस बन जाएं, लेकिन किसी ने भी जो है एग्री नहीं हुआ विटनेस बनने के लिए। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि तो पुलिस ने उन व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, और यहाँ तक कि उनके नाम भी जो चार्जशीट है उनके नाम भी नहीं दिखाए गए। और इसमें जो नोटिस था अंडर सेक्शन 50 ऑफ द एक्ट वो भी सर्व नहीं किया गया अक्यूज को बाय शोइंग दैट इट वाज ए चांस रिकवरी, ये कहते हुए कि ये एक चांस रिकवरी थी, एंड देयर वाज नो रीज़न फॉर द पुलिस पार्टी टू सस्पेक्ट द अक्यूज्ड। पुलिस पार्टी के पास कोई भी वजह नहीं थी कि वो उस व्यक्ति पर शक करे, एक्सेप्ट फॉर इज ऑड बिहेवियर, उसके ऑड बिहेवियर के अलावा कि वो वापस मुड़ने की कोशिश की या दूर जाने की कोशिश की पुलिस पार्टी से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैड कंडक्ट अपीयर्स वेरी लेस, और इस तरह की संभावना बहुत ही कम होती है कि कोई ड्रग्स के साथ कोई व्यक्ति पुलिस पार्टी के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाए और वहां से भागने की कोशिश करे। तब बात आती है दोस्तों सील की, यानी कि मोहर, जहां पर सैंपल तैयार किए गए मोहर लगाई गई, तो वो मोहर सील किसी जो है थर्ड पर्सन को देनी होती है, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे यानी कि पुलिस के विटनेस थे उनको यही नहीं याद था कि वो जो है स्टैंप लगाने के बाद किस व्यक्ति को दी गई, किस पुलिस के ऑफिशियल को दी गई। तो कोर्ट ने कहा कि इस तरह से थर्ड पर्सन को ना देकर सील, इससे टेम्परिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और जो सैंपल बनाए गए नारकोटिक्स के जो पकड़ी गई वो 2-2 ग्राम के बनाए गए, जबकि 5 ग्राम के सैंपल बनने चाहिए थे, ये रूल में प्रेस्क्राइब्ड है। और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स वर नॉट ड्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, और जब ये सैंपल बनाए गए पकड़ी गई स्मैक में से तो ये मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नहीं बनाए गए, इसलिए जो है ये जो लॉ है उसका एडेरेंस नहीं है। एंड देयर इज़ नो एविडेंस अगेंस्ट को अक्यूज्ड, और जिसमें जो को अक्यूज पकड़ा गया था डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर उसके खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं है कि वो कॉन्ट्राबैंड की सप्लाई किया करता था, उसकी बिक्री किया करता था, ट्रांजैक्शन किया करता था, क्योंकि नो रिकवरी हैज़ बीन अफेक्टेड, उसके वहाँ से कोई भी रिकवरी पुलिस को नहीं मिली है।